नमस्कार दोस्तों, प्रदीप कुमार राजस्थान अलवर से। आज हम बात करेंगे कि जो फ्री रजिस्ट्रेशन को एक्टिव कैसे करें। जब भी हम किसी लीडर से मिलते हैं तो तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेस होता है कि उस आईडी को एक्टिव करना। जब भी वो लीडर पेमेंट कंपनी में ट्रांसफ़र करता है तो हम पिन रिक्वेस्ट लगाते हैं और कंपनी से किसी भी आईडी पर मैटर नहीं करता कि उस आईडी जिस आईडी को हम एक्टिव कर रहे हैं उसका स्पॉन्सर आईडी पर ही पिन होना चाहिए। किसी आईडी पर आप पिन मंगा सकते हैं, ठीक है। पिन मंगाने के बाद उसको एक्टिव करने का प्रोसेस हम आज समझते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे आईडी पर। आज हमें 3 आईडियों को एक्टिव करना है, तो उन आईडियों को हम देख लेते हैं। तो जो हमने पिन रिक्वेस्ट लगाई थी कंपनी में, वो पिन हमारे पास आ चुकी हैं। ये तीन आईडी हमें एक्टिव करनी है और तीनों पिन हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। तो जो पिन नंबर, एक तो पिन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, एक पिन वैल्यू दिया है, 0 पिन जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर हम टच करेंगे जिस भी पिन को हमें यूज करना है। अब मेरे को 1001 को यूज करना है, तो जो उसका पिन नंबर है 0 पिन के सामने, उस पर हम टच करेंगे। तो जैसे ही हम टच करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे नया पेन ओपन होता है तो यहाँ पर आपको मांगेगा यूज़र आईडी। जिस भी आईडी को आपको एक्टिव करना है वो आईडी नंबर यहाँ पर डालना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस आईडी को एक्टिव करना है। ये ध्यान से आपको फिल करने हैं, क्योंकि अगर रॉन्ग हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये श्योरली चेक करना है कि हम जो आईडी डाल रहे हैं वो वही है कि रॉन्ग है, और उसका भी हमें कन्फर्म कर लेना। अभी इस आईडी को हमें एक्टिव करना है 915406 915406 915406। अब जैसे ही हमने ये आईडी नंबर डाला तो कहीं भी स्क्रीन पर एक बार टच कर लेंगे। टच करने से क्या होगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आईडी उसी की है या नहीं है। अब मेरे को मंजीत कुमार के नाम से आईडी एक्टिव करनी है, तो साइड में टच करेंगे तो आपका नाम भी आ गया, तो हम कंफर्म श्योर हो चुके हैं कि ये आईडी बिल्कुल सही है जिसको हम टॉपअप कर रहे हैं। अब जैसे ही इसको आप टॉपअप करते हैं तुरंत ये आईडी एक्टिव हो जाएगी। कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं लगता, ज़्यादा समय नहीं लगता, ये आईडी तुरंत टॉपअप हो चुकी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आईडी को टॉपअप करेंगे। ये सिंपल सा एक प्रोसेस था जो आपने देखा, बहुत ही ईजी है। इसके बाद हम वापस से जाएंगे पिन डिटेल पे, अनयूज पिन पर, अनयूज ई पिन पर जाएंगे और बाकी आईडी को हम एक्टिव करते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 3 पिन थी, एक पिन मैंने यूज़ कर लिया है। अब हम बाकी 2 पिनों को और यूज़ कर लेते हैं। अब मैं सेकंड नंबर वाली पिन को यूज़ कर लेता हूँ। अब जो सेकंड नंबर की जिस भी आईडी को आपको एक्टिव करना है उसका नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अब मैं ये 468505 आईडी को एक्टिव कर देता हूँ। 468505 468505 468505। प्रोसेस क्या है कि हम इसको बैक करके कहीं भी स्क्रीन पर टच करेंगे, कंफर्म हो जाएगा नाम कि वो आईडी है या किसी और की है। रॉन्ग आईडी हमें नहीं डालना है। तो यहाँ पर श्योर है कि मंजीत कुमार की ये आईडी है, तो मैं इस सेकंड आईडी को भी टॉपअप कर देता हूँ। मंजीत कुमार की सेकंड आईडी भी टॉपअप हो चुकी है। अब हम चलते हैं पिन पर और इसका थर्ड आईडी को भी हम एक्टिव कर देते हैं। ये थर्ड आईडी का 0 पिन वैल्यू है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही पेज खुलता है हम अपना आईडी नंबर फिल कर देंगे जिस भी आईडी को एक्टिव करना है। अब थर्ड आईडी मंजीत जी की है 1569 1569। अब हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये आईडी सही है कि नहीं है। आप साइड में कहीं भी टच करेंगे वो आपको कंफर्म हो जाएगा, मंजीत कुमार। हम इस तीसरी आईडी को भी टॉपअप कर देते हैं। इस तरह से हमारी ये सभी आइडिया टॉपअप हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टूल को यूज़ करेंगे और अपनी सभी टीम को इसको शेयर करेंगे, ताकि किसी को भी आईडी प्री रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करने में प्रॉब्लम ना आए। बहुत सिंपल प्रोसेस है।
आप भी सीखिए और अपनी टीम को भी सिखाइए, जैसे कि जिससे कि आप आराम से फ्री हो सके, आप पर वर्कलोड कम हो जाए। ओके, धन्यवाद साथियों।